नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं काउंटेबल नाउन्स की और अनकाउंटेबल नाउन्स की। यानी कि वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं और वो नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते, तो उनकी आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट को इन दोनों चीज़ों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद सबका ये डाउट क्लियर हो जाने वाला है कि कौन सा काउंटेबल होता है और कौन सा अनकाउंटेबल होता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है काउंटेबल और क्या होता है अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एन एप्पल, टू एप्पल्स, थ्री एप्पल्स। और एग्जाम्पल हैं अ बॉय, टू बॉयज़, थ्री बॉयज़। कहने का मतलब मेरा इतना है कि जिन नाउन्स को हम एक दो तीन की काउंटिंग में गिन सकते हैं, यानी कि जो भी नाउन हमें दिखता है उसको हम एक दो तीन की गिनती में गिन सकते हैं। यानी कि एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, एक किताब, दो किताब, तीन किताब। इस तरह से हम जिन नाउन्स को गिन सकते हैं एक दो तीन की गिनती में, वो सारे क्या होते हैं, हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हैं पेन, बुक, बैग, रूम, चेयर, शॉप, टॉय, हॉर्स, मैन, आइडिया। और जिनका प्लूरल रूप बनाया जा सकता है, यानी कि जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनका क्या कर सकते हैं, हम प्लूरल रूप बना सकते हैं। प्लूरल रूप बनाया जा सकता है उनका, जो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कि एप्पल है तो उसका हम एप्पल्स बना सकते हैं, पेन है तो पेन्स बना सकते हैं, बुक है तो बुक्स हो सकता है, टॉय टॉयज, शॉप शॉप्स, बैग बैग्स, चेयर का हम चेयर्स बना सकते हैं, मैन का हम मैन कर सकते हैं, वुमेन का हम वुमेन कर सकते हैं, बॉय का हम बॉयज कर सकते हैं, गर्ल का हम गर्ल्स कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वे सारे नाउन जिनको हम एक दो तीन की गिनती में गिन सकते हैं और जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल रूप बना सकते हैं, वह सारे हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, ये भी सिंपल सा है। जिनको हम गिन नहीं सकते वे सारी चीज़ें क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि मनी को लेकर के, हेयर को लेकर के, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके एग्जाम्पल देखिए अनकाउंटेबल नाउन के जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि एजुकेशन, लव, मनी, नॉलेज, वाटर, ब्यूटी, एयर, फेयर, टी, शुगर, हेयर, एट्सेट्रा। तो ये सारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स हैं, जैसे कुछ में तो हमें समझ में आ जाता है, जैसे कि हम लव है तो उसको काउंट नहीं कर सकते, एजुकेशन है, नॉलेज है, वाटर है, ब्यूटी है, एयर है, इनको तो हम काउंट नहीं कर सकते। पर जैसे मनी वर्ड आ गया, अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम मनी को काउंट कर सकते हैं, बहुत से कहते हैं कि हम हेयर को भी काउंट कर सकते हैं। तो इन दोनों को लेकर के मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कि हम इनको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले उनसे पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उनका कोई जो प्लूरल रूप होता है ना वो नहीं बनता है। जैसे कि वाटर है तो इसका वाटर्स नहीं बनेगा, इसके पीछे एस नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशंस नहीं बनेगा, ये गलत है, ठीक है। मनी है तो मनीज नहीं बनेगा, नॉलेज है तो नॉलेज नहीं बनेगा, बिहेवियर है तो बिहेवियर का बिहेवियर्स नहीं बनेगा, ये बिल्कुल गलत है, क्रॉस है, ठीक है। अब देखिए आपको जहाँ पर डाउट रहता है, जैसे कि हेयर वर्ड है, हेयर में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। ये दोनों होता है, ये काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल दोनों होता है। हेयर जो वर्ड है, यानी कि हेयर्स जो होते हैं हमारे बाल, वो कहते हैं काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। यानी कि ये हमारे यूज़ करने पे डिपेंड करता है, उस वर्ड को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे एग्जाम्पल है, शी वॉश्ड हर हेयर यस्टरडे। उसने क्या किए, उसने अपने बाल कल धोए। तो यहाँ पर जो हेयर वर्ड यूज़ किया हमने, पूरे पूरे बालों के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पर जो हेयर वर्ड है वो क्या है,
अनकाउंटेबल है, यानी कि इसको हम वैसा का वैसा यूज़ कर रहे हैं, ये अनकाउंटेबल है इसका मतलब, यानी कि उसने अपने पूरे के पूरे बाल धोए। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई फादर इज गेटिंग अ फ्यू हेयर्स ग्रे नाउ, मेरे पिता के अब कुछ बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यानी कि कुछ बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल चीज़, जो व्यक्ति है उसके सिर पर कुछ बाल हैं जो सफ़ेद हो रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हेयर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो हेयर वर्ड है ये काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, यानी कि जब हम इसको पूरा बालों के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इसको अनकाउंटेबल मानेंगे, पर कुछ बाल का कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इसको काउंटेबल भी मानेंगे। अब बात करते हैं हम मनी की। तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम मनी को काउंट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपसे कि वी कैन काउंट कॉइन्स। हम क्या काउंट कर सकते हैं? कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं बेटा। हम किन को काउंट कर सकते हैं? कॉइन्स को। वी कैन काउंट रुपीज़, हम रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट नोट्स, हम नोट्स को काउंट कर सकते हैं। बट वी कांट काउंट मनी, पर हम मनी को काउंट नहीं कर सकते। मनी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ज़मीन जायदाद धन संपत्ति, ये सब मनी तो है, तो इन सबको तो काउंट नहीं किया जा सकता ना। मनी एक बड़ा शब्द है, ठीक है। हम कॉइन को काउंट कर सकते हैं, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन। रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, तो 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी। उसी तरह से हम नोट को काउंट कर सकते हैं, 1 नोट 2 नोट, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। बट हम मनी को काउंट नहीं कर सकते। तो मनी क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। आई होप आपको जो हेयर और मनी है इनका तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इनमें क्या है, ठीक है ना, कि ये क्या होते हैं काउंटेबल। जो हेयर है वो काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। जो मनी है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मनी को हम रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने सीखा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं और जिनका क्या होता है प्लूरल फॉर्म बन सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम 1 2 3 की गिनती में नहीं गिन सकते और जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दो। पास ही बेल आइकन है उसे भी हिट कर दो, ताकि आगे आने वाली फ्यूचर में जो वीडियोस हैं उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।